नमस्कार, मैं कविता सिंह। अपनी माटी के इस नए एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपको खास तरह की घास उगाना सिखाएंगे। वहीं चाय की प्रोडक्शन और खरीफ फसलों के लिए गेहूं के बीज पर भी चर्चा करेंगे। अंत में मौसम की मार पर भी गुफ्तगू होगी। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। प्रदेश में चरागाहें लगातार कम होती जा रही हैं। पशुपालकों को घास की कमी आ रही है। इस सब के बीच ऊना के होनहार किसान यूसुफ खान नई तकनीक से चारा उगा रहे हैं। सब ठीक रहा तो इससे प्रदेश का भाग्य बदल जाएगा। देखें ये रिपोर्ट। नई तकनीक से खेती करने की दिशा में ऊना के होनहार किसान यूसुफ खान का कोई जवाब नहीं है। वह नए प्रयोग करके देश विदेश में लोकप्रिय हुए हैं। इन दिनों वह हाइड्रोपोनिक तकनीक से चारा उगा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक प्रयोग किया है जिसमें वह 2 माह में तैयार होने वाला चारा महज 7-8 दिन में तैयार कर रहे हैं। खान ने बताया कि इस तकनीक से इंडोर 27 डिग्री पारे में चारा तैयार होता है, लेकिन उन्होंने खुले में 35 डिग्री सेल्सियस में चारा तैयार किया है। इसमें चारे को 20 से 25 सेंटीमीटर तक बढ़ने के बाद काट लिया जाता है, जिसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं। किसान भाई सेल्फ बनाकर ट्रे में मक्की का बीज डालकर इसे तैयार कर सकते हैं। इसके कई फायदे हैं। एक तो जगह कम लगती है, दूसरा कम समय में तैयार होता है और तीसरा लाभ ये है कि यह पौष्टिक होता है। किसान भाई दूर दूर से खान के फार्म में आ रहे हैं। सब ठीक रहा तो इस प्रयोग का पूरे प्रदेश को फायदा होगा। ये तकनीक हाइड्रोपोनिक तकनीक है, यानी कि बिना मिट्टी से, बिना किसी और सॉइलस जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनके बगैर, जिसे बोलो कि सिर्फ पानी में ही ये चारा तैयार होगा। और इसकी जो हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है जो सब्जियां उगाने की, उससे थोड़ा सा ये भिन्न है। तो लेकिन मिलता जुलता ही बोलेंगे हम इसको। अगर आप देखेंगे तो इसमें पानी भी कम लगेगा, न्यूट्रिशन भी कम लगेगी। तो सिंपली हम बात करेंगे तो इसका जो खर्चा है ना के बराबर ही होता है। तो पशुओं के लिए कितना लाभकारी है? पशुओं के लिए जब जैसे, क्योंकि अगर पशुओं के लिए आप इस चारे का इस्तेमाल करेंगे तो ये तो जैसे हम नॉर्मली उसको खली देते हैं, जैसे बड़ेमे की खली हो गई या और चोकर वगैरह हो गई, तो ये उसी तरह का काम करेगा। उससे भी बेहतर इसके रिजल्ट्स रहेंगे। दूध पशुओं का गाढ़ा होगा, दूध में बढ़ोतरी होगी और पशु जो है इसे बड़े चाव से खाएगा। तो जो लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या उनको कोई विशेष प्रशिक्षण इसके लिए लेना पड़ेगा? हाँ, उनके लिए ऐसे है कि हल्का सा प्रशिक्षण ले लें तो बड़े आसानी से कोई भी इसको तैयार कर सकता है। ऐसे है, इसमें इनिशियल कॉस्ट तो बोलेंगे कि, लेकिन इसके रिजल्ट्स भी उसी तरह से हैं। अगर थोड़ा सा महंगा पड़ेगा तो रिजल्ट्स, क्योंकि इसको प्योर नहीं देंगे आप, इसे मिक्स करेंगे। जैसे आप सूखे चारे के साथ इसको 50-50 मिक्स कर लो तो भी इससे बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कितने दिन में ये चारा जो है वो तैयार हो? ये सिर्फ 7 दिन में, 7 से 10 दिन से ज़्यादा इसको टाइम, मैक्सिमम 10 डेज़। अगर टेम्परेचर आपने सही रखा है, ह्यूमिडिटी इसमें सही रखी है, तो ये चारा 7 दिन में, मतलब 7 से 10 गुना जो आपने बीज डाला है उससे उतना तैयार होता है। तो जैसे आपने इसको पॉली हाउस में तैयार किया है, तो क्या जो घर के अंदर कमरे होते हैं उसमें भी ये तैयार होता है? हाँ, घर के अंदर कमरों में बस ग्रो लाइट्स लगा के ये तैयार किया जा सकता है। एक प्रॉपर सिस्टम जो है, प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करके बहुत बढ़िया आउटपुट निकलती है इस चारे की। और सारा साल आप, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, घर के अंदर, कमरे के अंदर ये चारा तैयार किया जा सकता है। बेशक इन दिनों प्रदेश में बारिश हो रही हो, लेकिन चाय की फसल को समय पर पानी नहीं मिल पाया है। नतीजा अब सबके सामने है। इस बार चाय की पैदावार बुरी तरह गिरी है। समय पर बारिश न होने के कारण अप्रैल तोड़ चाय की पैदावार बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस बार फरवरी तथा मार्च में बारिश की कमी के चलते उत्पादन 70 से 80% तक कम रहा है। चाय उत्पादकों के अनुसार लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है। आलम यह है कि सूखे ने लगभग 80% पैदावार निगल ली है। अप्रैल तोड़ की चाय की भारी डिमांड रहती है और इससे चाय उत्पादकों को अच्छी कमाई होती है, लेकिन इस बार भारी नुकसान की आशंका बन गई है। अपनी माटी टीम के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रेहान ने इस मसले की पड़ताल की है। पता चला है कि पालमपुर चाय फैक्ट्री में इस सीजन में हर रोज लगभग 10,000 किलोग्राम चाय पहुंचती थी। वहीं इस बार यह आंकड़ा कम होकर औसतन 1.5 से 2,000 किलो प्रतिदिन रहा है। ऐसा समय पर बारिश न होने के कारण हो रहा है। बहरहाल चाय की फसल को भारी नुकसान हुआ है।
मई महीना लग पड़ा है, लेकिन अभी तक एक बार भी चाय पत्ती का तोड़ नहीं तोड़ा है हमने। बारिश नहीं होने के कारण अभी तक पेड़ों में चाय पत्ती आई नहीं है। वैसे ही सूखे के सूखे पेड़ हैं बिल्कुल। एक तो कोरोना काल चल रहा है, चाय उत्पादकों ने वैसे ही बैंकों से कर्जा लेकर इनकी साफ सफाई करवाई हुई है। हम सभी लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारी आर्थिक मदद की जाए। नमस्कार, मैं संजीव श्रोत्री सुला से। मेरे चाय के बागान हैं, तो इस बार जनवरी से बारिश नहीं हो रही है, तो लगभग 70 से 80% जो चाय के पेड़ हैं उनमें चाय की पत्ती नहीं आई हुई है। और इतना भारी सूखा मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। और जो सुलह के ज्यादातर चाय उत्पादक है वो भी कहते हैं कि ऐसे हालात हमने भी अपनी जिंदगी में काफी सालों के बाद देखे हैं। और सभी का बस सरकार से आग्रह है कि हमारी आर्थिक मदद की जाए। हमें कोरोना काल में एक तो वैसे ही बैंकों से कर्जा लेकर हम लोगों ने चाय के बागों की सफाई वगैरह की हुई है, उसके लिए भी हमें थोड़ी आर्थिक मदद की जाए। खरीफ सीजन के लिए कृषि विभाग के पास बीज पहुंच गया है। किसानों को यह बीज सब्सिडी पर मुहैया करवाया जाएगा। यह बीज सर्टिफाइड होगा। कृषि विभाग ने किसानों के लिए खरीफ सीजन में बीजी जाने वाली फसलों का बीज देने को कमर कस ली है। इसके लिए 5000 क्विंटल से अधिक बीज सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने की तैयारी है। अलग अलग स्कीमों के तहत अनुदान पर 34 से लेकर 60 रुपए प्रति किलो की दर से यह बीज दिया जाएगा। विभाग ने अकेले कांगड़ा जिला में मक्की के 600 क्विंटल, धान के 700 क्विंटल बीज का इंतजाम किया है। इसमें 300 क्विंटल हाइब्रिड और 400 क्विंटल अधिक उपज देने वाली धान की किस्में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त चरी का 2300 क्विंटल और बाजरे का 550 क्विंटल हाइब्रिड और 94 क्विंटल सर्टिफाइड बीज भी जिला कांगड़ा के किसानों के लिए उपलब्ध है। कांगड़ा में कुल 1,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर खेती की जाती है, जिसमें 36,400 हेक्टेयर क्षेत्र धान, 56,000 हेक्टेयर रकबा मक्की और 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र सब्जियों के अंतर्गत आता है, जबकि बाकी भूमि पर चारा व अन्य फसलें उगाई जाती हैं। इस बार रबी की फसलों पर सूखे की मार पड़ी थी। गेहूं समेत सारी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अब मई माह में बारिश और ओले गिर रहे हैं। इससे सेब, आड़ू और नाशपाती को भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल में पहले गेहूं समेत अन्य फसलों को पानी नहीं मिला और अब बेमौसमी बारिश हो रही है। इससे किसानों और बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से ओले गिरने से सिरमौर जिला के राजगढ़ में सेब और आड़ू की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बागवानों ने बताया कि राजगढ़ व फागू आदि क्षेत्रों में सेब आड़ू का भारी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि इससे पहले ही राजगढ़ व पचौदा आदि क्षेत्रों में ओलावृष्टि में पलम व खुमानी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भारी बारिश से टमाटर, लहसुन भी बर्बाद हो गए हैं। दूसरी ओर कांगड़ा, चंबा जिलों में भी ओलों से भिंडी, टमाटर, फ्रांसबीन, घिया, तोरी आदि फसलें मटियामेट हो गई है। किसानों को लंबे समय तक इस नुकसान की भरपाई करना कठिन हो जाएगा। खास बात यह है कि कई जिलों के पहाड़ी इलाकों में गेहूं की थ्रेशिंग का दौर चल रहा है। इससे वहां गेहूं को खूब नुकसान हो रहा है। किसान सभा ने सरकार से मांग उठाई है कि किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए। भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिससे कि किसानों की फसलों और फलों का बहुत नुकसान हुआ। इस क्षेत्र को पीच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर दूसरे फल भी बहुत उगाए जाते हैं। आड़ू के साथ साथ प्लम, खुमानी, बादाम आदि का और सेब का बहुत नुकसान हुआ है। और फसलों में भी टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि का भारी नुकसान हुआ है। और अब चलते चलते बागवानों को मुश्किल वक्त में काम आ रही चेरी। नारकंडा की कोहिनूर एप्पल मंडी में 200 रुपए तक बिका बॉक्स। रोहडू से ठियोग तक ओलों ने तहस नहस किया सेब। विधायक मोहनलाल ब्राक्टा ने प्रदेश सरकार से मांगा मुआवजा।
और मंड फतेहपुर के बाद कांगड़ा शहर के पास अनाज खरीद केंद्र खोलने का मुद्दा उठा। कृषि मंत्री बोले, पंजीकरण करवाएं किसान। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।